नमस्कार दोस्तों, आज हम गोरेगांव के एग्जीबिशन केंद्र में हैं। यहाँ पे सेंटर में नेस्को में यहाँ पे कंक्रीट ऑफ इंडिया का एग्जीबिशन लगा हुआ है। 11वां साल है। हमारे साथ रजनीश खट्टर जी हैं, इन्फार्मा मार्केट्स इंडिया के समूह निदेशक हैं। उनसे जानेंगे इस बार कितनी कंपनियां यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, इस एग्जीबिशन की क्या विशेषताएं हैं, देश विदेश की कुल कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत और इस बार 11वां साल है, काफ़ी यहाँ पे इस बार भीड़ भाड़ दिख रही है। हमारे दर्शकों को बताइए इस बार कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही है, क्या विशेषताएं हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं इंडस्ट्री का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। सिर्फ एग्जिबिटर्स ही नहीं, जो विजिटिंग फ्रेटर्निटी आई है या जो हमारे इंटरनेशनल डेलीगेशंस आए हैं, सो ये चीज़ दिखाता है कि वो हमारे शो से भी ज़्यादा भारत जो हमारा देश है ये उसकी सफलता है। क्योंकि अगर जब तक इंडिया का नाम नहीं रहेगा, हमारा उद्देश्य एक यही है कि हम जो इंडिया को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे शोकेस करें कि हमारे भारत में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इस सेक्टर के अंदर, और किस तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह सेक्टर को एक बढ़ावा देने की बात कर रही हैं। सो कमिंग नाउ एग्जैक्टली टू द 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट, जो कि हमारे 11वां साल है इस साल का। सो इस साल हमारे पास 400 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं फ्लोर पे, और ये चीज़ दिखाता है एज़ कम्पेयर टू 300 ब्रांड्स ऑफ लास्ट ईयर। तो एग्जैक्टली समझिए 100 ब्रांड्स का इजाफा हुआ है। और विजिटर्स का तो मैं ये कहूँगा कि कल जो हमारी पहले दिन की जो काउंट था विजिटर्स का, हमारा ऑफिशियली 18% ज़्यादा रहा है फ्रॉम द डे 1 ऑफ लास्ट ईयर। और इस साल अभी हम लोग इस समय 4 बजे के हैं, जो हमारा पिछले साल का सेकेंड डे का नंबर था वो हमने ऑलरेडी उसको क्रॉस कर लिया है। तो ये तो रही एक स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उससे भी बड़ी जो सेटिस्फेक्शन की बात यह है कि जिस तरह का जो क्वालिटी फ्लोर पे आया है, जिस तरह के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हैं, और आर्किटेक्ट कम्युनिटी है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, ये सब जो आए हैं इवेंट में, और जो इनके एक रिस्पॉन्सेज रहे हैं, जिस तरह से वो अपने इवेंट के बारे में बता रहे हैं। इस बारी की कॉन्फ्रेंस सेशंस, अभी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन अटेंड करके आया हूँ। सो ये सब जो है ये एक ओवरऑल शो को कि इसको जो एक इसकी जो सफलता है उसको दर्शाता है। सो ग्रोथ तो है ही, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ जो इंडस्ट्री का हम पे जो उनका एक कॉन्फिडेंस है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। तो मेरे ख्याल से ये एक सेक्टर के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। एयरपोर्ट का उद्घाटन किए थे, बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, और उसमें जो सीमेंट कंक्रीट का यूज हुआ है उसकी विशेषताओं को लेकर जरा हमारे दर्शकों। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ा एक ये कोइंसिडेंस है कि कल ही हमारे वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट का उद्घाटन हुआ, और कल ही मोदी जी ने, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो 2 बहुत ही बड़े इवेंट्स कल हुए हैं बॉम्बे के अंदर। और आज तो मोदी जी जो हमारे इंग्लैंड के वो हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर, उनको भी यहाँ पे बॉम्बे में उनको होस्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा क्या होता है कि जब ये इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स किक ऑफ होते हैं, राइट, ये एक चीज़ ये भी दर्शाता है कि भारत एक बहुत ही बड़े बड़े कदम उठा रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हर देश का लाइफलाइन है, हर देश की वो एक जिसे कहते हैं ना कि बैकबोन है। क्योंकि कुछ जिस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ नहीं होगी वो देश कभी इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकता। और कल ही सुबह वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 2026-27 के अंदर फिर इंडिया का जो ग्रोथ का परसेंटेज है कि इकोनॉमी किस रेट से गिरेगी, किस रेट से बढ़ेगी, तो 6.5% से। सो फिर उन्होंने उस चीज़ को बढ़ावा दिया है। और ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे, और कल सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं खुला, उन्होंने उद्घाटन इस चीज़ का भी किया है, जो साउथ बॉम्बे में मेट्रो लाइन 3 है, वो पहली बार अंडरग्राउंड मुंबई के अंदर एंटर हुई है। तो ये बॉम्बे जैसा जो कि कोस्टल सिटी है, जहाँ पे अंडरग्राउंड इतना आसान नहीं है, बिकॉज सॉइल जो है वो बहुत वीक होती है आपकी जो कोस्टल एरियाज़ के अंदर। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। और जो ये दोनों बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं, सो दिस एक्चुअली शोज दैट इंडिया इज टेकिंग जायंट स्ट्राइड्स in the field of infrastructure, which is, and India has its own responsibility to create the infrastructure which is not only vibrant, it's not only inclusive, and it's not only resilient, but it's also sustainable. क्योंकि अगर आप हमारे यहाँ देखेंगे ना, शो में जो थीम है, हमारा जो शो की एक सोल है, इट्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन। क्योंकि भारत ने नेट ज़ीरो की कमिटमेंट लिया हुआ है कि 2070 तक हम लोग नेट ज़ीरो करेंगे, और इस सेक्टर का जो कि सीमेंट और स्टील, जो कंक्रीट के 2 मुख्य अंश होते हैं, दोनों ही
एमिशंस के मामले में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उतनी ही बड़ी इनके ऊपर जिम्मेवारी आती है कि ये इस सेक्टर को डीकार्बनाइज करने की बात करें। अब डीकार्बनाइज के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं, डीकार्बनाइज के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारा इस शो के अंदर आपको दिखेगा कि किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऊपर एक जिम्मेवारी ले रही हैं कि अगर हमारे कारण अगर हमारा भारत का ग्रीन हाउस गैसेज में इजाफा हो रहा है, बढ़ रही हैं, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किस तरह से लो कार्बन एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करें, चाहे वो डिज़ाइन स्टेज पे हो, कंस्ट्रक्शन स्टेज पे हो या इवन एंड ऑफ लाइफ। सो उसको लेके बहुत डिस्कशन, बहुत कॉन्क्लेव, बहुत टॉपिक्स प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का जो पूरा एक लैंडस्केप है, जो इंडस्ट्री का एक पूरा स्पेक्ट्रम है, उसको हमने इस शो में कवर करने की कोशिश की है। और मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि यहाँ से सब समस्याओं का हल निकल आएगा, लेकिन कम से कम उस दिशा में हम लोग एक प्रोग्रेस कर रहे हैं कि डिस्कशंस को कैसे और लाइव किया जाए, डिस्कशंस को कैसे और इंक्लूसिव किया जाए, ताकि जो गवर्नमेंट, जो पॉलिसीज मेकर्स हैं, जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, जो एकेडमिया है, सबकी एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेक्टर को आगे बढ़ाने के अंदर कि भारत नेट ज़ीरो भी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी असर नहीं पड़ना चाहिए। और जो शो हम ये करते हैं, ये हमारा उस दिशा में हमारा अपना कदम है। तो मेरे ख्याल से सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम सब मिल के एक बहुत ही एक सुंदर भारत की का सपना देख रहे हैं। उम्मीद है कि सब अच्छा ही होगा आने वाले समय। सर, इस प्रकार के शो से मेक इन इंडिया को कितना बढ़ावा मिलता है, जो इंडियन कंपनियां हैं उनको कितना सपोर्ट मिलता है ऐसे प्लेटफॉर्म से? देखिए, मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की जिसके हम बात करते हैं, वो मेरे ख्याल से हर भारतीय को टच करता है, क्योंकि कोई भी इस चीज़ को, और हमने फिर कोविड के समय में इस चीज़ को बहुत अच्छे से भुगता भी है कि जब हमारी डिपेंडेंसी किसी बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर है, तो कैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल चोक हो जाती है। यही अगर हम इमेजिन करें कि अगर हम कोविड के टाइम में भी सेल्फ सस्टेनेबल होते, कि हमें आत्मनिर्भर भारत है, सब कुछ हमें यहीं पे मिलता है, तो शायद हमें इकोनॉमिकली उतना सेटबैक नहीं मिलता। सो अब मेरे ख्याल से हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को कोई इसलिए नहीं करता कि मोदी जी का नारा है या गवर्नमेंट का नारा है तो हमें उसको पूरा करना है, लेकिन उन्होंने तो एक दिशा दिखाई है। उसके बाद करना या ना करना हर भारतीय के अपने ऊपर निर्भर करता है कि वो इस चीज़ को कैसे देखता है। और मेरे ख्याल से जितना हम इस सेक्टर में देख रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट है। हर कोई इस चीज़ को करता है, को इस चीज़ को एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव तरीके से लेता है। और मेरे ख्याल ये सेक्टर तो बहुत ज़्यादा उस डायरेक्शन में है, क्योंकि ऑनेस्टली अगर आप सीमेंट प्रोडक्शन की बात करें या स्टील की, या जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इवन चाहे वो AI से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है या हमारा मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, रोबोटिक्स हैं, ड्रोन्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज इस फील्ड में आ रही हैं, उसका बहुत ज़्यादा इंडिजनाइजेशन तो पहले ही हो चुका है। और हम इस चीज़ को ना भूलें कि अगर कोई वेस्टर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे भी जो माइंड्स हैं वो इंडियन माइंड्स ही हैं, राइट। सो इस तरह से ये सेक्टर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आत्मनिर्भर हो चुका है। और जो थोड़ा सा हिस्सा अगर आत्मनिर्भर पे नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो हम वेस्ट से इंस्पायर करना चाह रहे हैं, तो वो एक इंस्पिरेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने हमारी टोटल डिपेंडेंसी ही वेस्टर्न रीजन पे हो गई है। सो उस तरह से मैं देखता हूँ कि ये सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी हद तक ऑलरेडी सेल्फ सस्टेनेबल है, काफ़ी हद तक सेल्फ रिलायंट है। और आने वाले समय में मेरे ख्याल से जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल और एडवांसमेंट्स होंगी, सो मेरे ख्याल से इंडियन माइंड्स आर बेस्ट टू नो नन एल्स इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम दैट दिस सेक्टर विल बी completely सेल्फ रिलायंट। और आत्मनिर्भर भारत की जो एक नारा है, उसको हम सब बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ रजनीश खट्टर जी थे, इन्फार्मा मार्केट्स इंडिया के समूह निदेशक हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर 350 से अधिक कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें देश विदेश की कई नामचीन कंपनियां शामिल हैं। ग्रीन सीमेंट और ग्रीन स्टील पे जोर दिया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में जो ग्रोथ है कंस्ट्रक्शन निर्माण क्षेत्र का, वह बढ़े और भारत आने वाले दिनों में इस सेक्टर में और तरक्की करेगा, ऐसी उन्होंने बात कही है। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।